मैं छत्तीसगढ़ से घूमने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ पुरी के लिए। पुरी के समंदर, वहाँ का बाग ऐसा है कि देखने लायक है। उसके बाद वहाँ पे घने जंगल है, तो मैं जंगल में जाता हूँ घूमने के लिए। घूमते घूमते मुझे शाम हो जाता है। फिर उसके बाद शाम तो हो जाता है, फिर वही जंगल में 6 साढ़े 6 कुछ हो गया था, इसके आसपास कुछ। तो चमगादड़ का झुंड एक लड़की को बहुत छेड़ रहे थे, चाब रहे थे, कूदा रहे थे। तो मैं उसी साइड से आ रहा था। फिर उसके बाद वो लड़की मेरे ऊपर झपा जाती है। फिर मैं एक डंडा धर के चमगादड़ को मैं भगाने लगता हूँ। फिर वो चमगादड़ कुछ इतना बड़ा था कि उस पे डंडा का भी कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक जादूगर, मतलब जादूगर इंसान जैसा ही है, लेकिन वो चमगादड़ का रूप लिया था। और वो जो लड़की जो मेरे ऊपर आगे से जो झपवा गई थी, वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो इच्छाधारी लड़की थी। तो मैं क्या जानता था भैया, मैं तो घूमने निकला हूँ। तो मैं घूमते घूमते मैं उसको भगा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको लेके जाता हूँ। वो काफ़ी सहमी और बेबस जैसा उसका हाल हो गया था। फिर मैं ले जाता हूँ अपने घर, रखता हूँ। लेकिन उस जादूगर चमगादड़ के नज़र में मैं भी एक साइड से दुश्मनी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग बाहर घूमने को निकलते हैं। तो अभी दुनिया में वो सब जानते हैं कि चमगादड़ रात में निकलता है, लेकिन वो तो एक जादूगर चमगादड़ का रूप लिया था। तो वो दिन में भी हम पे वो अटैक कर देता था। तो चाहे उसको गुलेर से मारो या बंदूक से मारो, उस पे कुछ असर नहीं होता था, क्योंकि वो एक जादूगर का मतलब वो चमगादड़ बना हुआ है। तो उसको, और वो चमगादड़ इच्छाधारी लोगों को ही ज़्यादा वो टारगेट करता है, क्योंकि उसके नागमणि पाने के लिए। तो वो लड़की इसलिए अपने नागलोक से अपने वो धरती पे आई थी कि बदला ले सकूं बोल के। मिल तो जाता है, लेकिन वो लड़की उस पे कुछ असर नहीं डाल पाती है, क्योंकि वो उड़ उड़ के अटैक करता है। तो इसीलिए लड़की सोचती है, मैं पूछा कि आपको उस चमगादड़ क्यों अटैक करता है। तो ऐसे करते करते हम लोग एक हफ्ता तो ऐसे ही बीत जाता है। फिर ऐसे एक दिन ऐसा रात आया, तो मैं उसको पूछा कि ऐसा क्यों, वो अटैक कर रहा है, तुम अपना बात खोल के बताओ। तो फिर वो कि देखो, मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ, एक इच्छाधारी नाग हूँ। फिर मैं सुनते ही पैरों तले ज़मीन मेरा खिसक जाता है। बाप रे, मैं तो आपको साधारण समझ रहा था, पर आप तो इच्छाधारी निकली। तो फिर वो तुम्हारा क्या दुश्मनी है उससे। तो इच्छाधारी वो कहती है कि मेरा एक बहन को वही वो चमगादड़ ने अटैक करके मार दिया है, तो मैं उसका बदला लेने आई हूँ। तो मैं बोला कि तुम तो ऐसे में उसका कुछ अटैक नहीं कर पा रही हो, तो तुम उसको मारोगी कैसे। तो वो बोलती है कि अगर वो कहीं बैठा मिल जाए या उसका पता ठिकाना मिल जाए, तो मैं डंक मार के जहर से मार दूंगी। और वो तो ऊपर से आता है और ऊपर से चला जाता है, तो फिर पकड़ोगी कैसे। तो
वो बोलती मैं अपनी दिव्य दृष्टि से मैं वो देखूंगी और पता करूंगी, तो हो सकता है कुछ उसका मतलब सलाह निकल जाए। तो फिर वो अपने मौन धारण पे वो बैठती है। फिर उस ध्यान में बैठी थी उस नागिन ने। फिर उसके बाद उसके ध्यान में साक्षात दिखाई दिया कि वो जादूगर चमगादड़ नदी के उस पार रहता है। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कल का, जो हम ध्यान लगा के देखे वो आज शाम होने वाला था, रात में हम नदी पार नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम लोग कल का डिसीजन लिया। सुबह सुबह हमने नदी पार करने का डिसाइड लिया। उसके बाद नदी को देखते हैं, अरे बाप रे 3 किलोमीटर लंबाई है। तो वो लड़की कहता है मैं अपने नागिन रूप पे मुझे तैरना आता है, इंसानी रूप में मुझे तैरना नहीं आता है। जैसे इतनी मस्त सुंदर दिखने वाली लड़की अगर हठात से तुम्हारे सामने अगर बड़ा वाला सांप का रूप ले लिए तो फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। फिर मैं जैसे उसका नांग रूप देखा, बहुत बड़ा सांप का रूप देखा, तो बहुत डर गया। मैं नदी में पार कर दिया क्योंकि मुझे आता था। बिना थकावट का मैं नदी भगाभग पार कर दिया, लेकिन वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जब नदी पार होने के बाद में वो लड़की ये सोची कि ये और ना डर जाए, इसीलिए उसने अपना इंसानी रूप धारण किया। तो उसके बाद वो लड़की अपनी दिव्य दृष्टि से देखती है कि सामने ही है, लेकिन वो नहीं था। हम उसके घर के जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उस जादूगर को मालूम पड़ जाता है वो जंगल गया हुआ था। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर घुसते हैं, वो खिड़की से अंदर अपने पुतले के आगे खड़ा हो जाता है। और उस नागिन को मालूम चल जाता है कि इसका जान इस पुतले में है। अब हम लोग 2 जन गए थे। जादूगर का वो लड़ाई होता है। तो मुझे पहले से मालूम था कि उस पुतले में जैसे मैं पेट्रोल डाल देता हूँ या डीजल डाल देता हूँ या केरोसिन आग लगा दूँ तो जादूगर मर सकता है। जैसे ही मैं तेल फेंकने ही वाला था, वो ऊपर में कुछ सुरक्षा वो कवच वो लगा के रखा था, तो इसीलिए पानी वो नहीं जा सकता था। अभी कांच का वो कवच था, उसके ऊपर से नीचे गिर जाता था। तो मैं सोचा कैसे किया जाए। उस जादूगर के पास इतना ताकत था कि नागिन उसके सामने हार मानने वाली थी। तो मैं सोचा पानी या वो डीजल उस तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं एक सब्बल उठा के जैसे उस पुतले को मारा ना, तो कांच फूट गया, वो कवच आज़ाद हो गया। तो उसके बाद डीजल को जैसे डाल वो जल गया। लेकिन वो उसका बहन का जो नागमणि को वो पेट में छुपा के रखा था, जैसे आग लगा तो नागमणि अलग निकल गया। तो अब वो लड़की नागमणि को ली। वहाँ से हम लोग फिर और वो नदी पार करके हम अपने वो घर आ गए। फिर अब दोनों साथ रहते हुए ऐसा लव सा हो गया था, इसलिए इसीलिए उसके बाद दोनों एक साथ सही रहने लगे और अपना इच्छाधारी जैसे नागमणि जो है उसको त्यागना पड़ा। उसको वो अपने बाप को दे दी।
फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ये जो स्टोरी है, जो ये है, बिल्कुल रियल है ये। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।